हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। अभी मैं हूँ वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस नहीं दे प्रभु रहे? जी। यस यस प्रभु जी, प्रभु। क्लियर क्लियर प्रभु जी। तो आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। हालांकि इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि आज के दिन ही दिया था, लेकिन महाभारत के जो अलग अलग एस्ट्रोलॉजिकल प्रूफ दिए गए हैं कि कब ग्रहण पड़ा था, किस दिन ये पड़ा था, उसके आधार पर ही कैलकुलेशंस आचार्यों के द्वारा की गई है, महान भक्तों के द्वारा की गई है कि वो आज ही के दिन, ये मोक्ष एकादशी के दिन वो ज्ञान दिया गया था। करीब आप जानते हैं कि एक मुहूर्त में 48 मिनट्स होते हैं। तो एक मुहूर्त के आसपास यानी 48 मिनट 45 मिनट्स के आसपास में दिया गया होगा, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग मानी जाती है ना। तो आइए हम लोग आज भगवत गीता, आज हम लोग कोई लेक्चर नहीं सुनेंगे, कोई चर्चा नहीं करेंगे। आज हम लोग केवल भगवत गीता के श्लोक पढ़ेंगे। भगवत गीता के श्लोक, रोज भगवत गीता का एक अध्याय हर किसी गृहस्थ को, जो घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए, जो विग्रह की सेवा करते हैं। जो लोग भी लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण, गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, किसी भी विग्रह की सेवा कर रहे हैं, उन, क्योंकि हमसे चाहे अनचाहे जरूर कुछ ना कुछ अपराध हो जाते हैं। 32 प्रकार के सेवा अपराधों में कुछ ना कुछ हो जाते हैं। तो हरि भक्ति विलास बताती है कि अगर गलती से हुए अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं, खासकर भगवत गीता जो पढ़ते हैं उनको, है ना। तो रोज ही पढ़ना चाहिए, लेकिन खासकर आज के दिन तो बहुत सारे लोग यहाँ वृंदावन में सुबह से गीता पढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे से गीता पढ़ रहे हैं। कोई लोग 10 बार पढ़ते हैं, कोई लोग 21 बार पढ़ते हैं, बहुत लोग, है ना। तो सारे 700 श्लोक पढ़ने का तो हमारे पास समय नहीं है। तो सारे गीता का जो मुख्य अंश है वो है भक्ति योग, अध्याय 7 से लेकर 12 तक, फ्रॉम चैप्टर 7 to 12। और उसमें भी अगर आप 7 to 12 पढ़े तो बहुत अच्छा है भक्ति योग। उसमें भी अगर समय कम है तो 7 to 9 पढ़ सकते हैं, जिसमें कि पूरे गीता की जो सबसे गहराई वाली बातें बताई गई हैं। और अगर उतना भी समय नहीं है तो कम से कम चैप्टर 9 तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। तो हम लोग आज चैप्टर 7 to 9 पढ़ेंगे। ओके, तो जब गीता पाठ, वैसे पहले हम लोग लास्ट ईयर तक बहुत रेगुलरली करते थे, हर एकादशी पे ऑलमोस्ट। अभी बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे करने का। तो कुछ डिवोटीज ने ऑलरेडी मतलब कह दिया है कि हम ये वाला चैप्टर करेंगे, हम ये वाला करेंगे। तो चैप्टर 7 था आई थिंक, ज्योति माता जी आपने बोला था किसने? यस प्रभु जी। ओके, तो आप अपने आप को ये कर सकते हैं। इसके पहले मैं तो प्रभु जी मंगल नहीं करेंगे? हाँ करेंगे करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भरत प्रणाम, स्वागत स्वागत। तभी हम भगवत गीता को प्रणाम करेंगे, लेकिन पहले मैं सोचा कि एक बार जस्ट मेक श्योर कर लूं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। क्लियरली दिख रहा है संस्कृत और इंग्लिश, है ना। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे अपने आप को म्यूट रखते हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत्।
भक्ति चरण। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो अभी सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे प्लीज, और जो स्पीकर बोल रहे हैं केवल वो अपने आप को म्यूट रखेंगे, है ना। और बाकी सभी लोग अपने आप को म्यूट रखते हुए जो है उसको दोहराएंगे। तो अध्याय का नाम मैं पढ़ दूंगा, हम लोग 7, 8 और 9 तीन करेंगे, हो जाएगा 20 मिनट्स के आसपास में, उसके अंदर ही जाएगा। सब लोग अपने आप को म्यूट रख लीजिए, केवल ज्योति माता जी जो फर्स्ट 7 चैप्टर को बोलने वाली है, लेट हर स्पीक ओनली। ओके, तो ये है अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। अतः सप्तमो अध्याय। जी माता जी, अपने आप को म्यूट रखिए सभी लोग। माता जी आप बोलना शुरू करिए, वी विल फॉलो। यस। श्लोक का नंबर 1 से स्टार्ट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोक का नंबर 1 से स्टार्ट करो ना। जी हाँ, जी हाँ। श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच मया शक्तः मनः पार्थ योगं युञ्जं न दाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्लोक नंबर 2। ज्ञानं ते अहं विज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इहं भूय अन्यत् ज्ञातव्यम् अविशेषते। श्लोक नंबर 3। मनुष्याणां आप सहस्रेषु। श्लोक का नंबर मत बोलिए, आप जस्ट बोलते जाइए ना नंबर। ठीक है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत तामम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। भूमि आप अनल वायु खं मनः बुद्धि एव च अहंकार इति इमं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अपरा इयम् इतः तु अन्यां प्रकृतिं विधि मे परं जीवभूतं महाबाहो यया इदं धायते जगत्। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा मतः परतरं न अन्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं श्रुते मणिगणा इव। रस अहम् अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यगन्ध पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धि अस्मि तेजस्विनम् अहम् बलं बलवतां च अहं कामरागविवर्जितं धर्म अविधुर भूतेषु कामः अस्मि भरतर्षभ। ये च एव सात्विका भावा राजसः तामसः च ये मतः एव इति तान् विधि न तु अहं तेषु ते मयि। त्रिभिः गुणमयि भावैः एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति माम् एभ्यः परम् अव्ययम्। दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरतया माम् एव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतं तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनः मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञानः आसुरं भावम् आश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः अर्जुन आतः जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्ति विशिष्यते प्रिय हि ज्ञानिनः
इत्यर्थम् अहं सः च मम प्रियः उदारः सर्व एवैर्ते ज्ञानी त्वमेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामिते ते हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या निहताः स्वया यं यं तनुं भक्तः श्रद्धया अच्युतिम् इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धया ताम् एव विदधामि अहम् सः तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् इहते लभते च ततः कामन् मया एव विहितान् हितान् अन्तवत् तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयजः जानति मद्भक्ताः जानति माम् अपि अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तः मम अव्ययम् अनुत्तमम् न अहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ अयं न अभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम् वेद अहं सम अतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न हि कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे जानति परन्तप येषां तु अन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय माम् आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम् स अधिभूत अधिदैवं मां स अधियज्ञं च ये विदुः प्रणयकाले अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीता की। Okay, so now we'll come to chapter 8. चैप्टर 8 किसको दिया था? आई थिंक हरे कृष्ण प्रभु मुझे दे थे प्रभु। एक सेकंड में देख रहा हूँ कि और बड़ा हुआ क्या है ये। पढ़ने में तो आ रहा है ना, वैसे आ रहा होगा जी। ओके, सब अपने आप को म्यूट रखेंगे। ओके, अष्टमो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमाध्याय। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् आध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं के योऽसि नियतम् आभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं
स्वभावोधायत्मामुच्यते भूतावबोधभव करो विसर्गा कर्म संचितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषा चैतवेत्तमम् अध्येयज्ञोऽहम् अयपत्र देहे देहाव्रतं भरा अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरं यः प्रायति स मद्भावं यति नास्ति अत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ति कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर उद्यज मया अर्पितमनोबुद्धि मामवश्यस्म असंशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नायन्यकर्मिणा परं पुरुषं दिव्यं याति परार्थनुचित्यम् कविं पुराणम् अनुशासितरम् नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्यून चेंज करना पड़ेगा ना। यस प्रभु ये लॉन्ग वाला है ना, मीटर चेंज करा। अनुशास्त्री रामम् अनोरनीयं स अनुस्मरति यः सर्वस्य धात्रम् अचिन्त्य रूपम् आदितवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये पराणम् अभ्यस्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपेत्ति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यात्यो वेतरगाः यदीच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मृध्य आध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्य एकक्षरं ब्रह्मा व्याहरणं माम् अनुस्मरन् यः प्रायति तजन्देहं सायति परमां गतिम् अनन्याचेतन सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्मभुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्याद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं
ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्तव्यक्तः सर्वाः प्रभवन्त्य अहर् आगामि रात्रि आगामि प्रलीयन्ते रात्रिव्याव्यक्त संज्ञके भूतर्ग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रिगमे वशपाठ प्रभवति अहर्गमे परस्तस्मत्तो भवोऽन्योः भक्तो अभक्तो सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इति उत्तस तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम प्रणमं मम पुरुषापरपार्थः भक्त्या लभ्य सप्त अन्यया यस्यन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम् यत्र काले अवृतिं चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालं भक्ष्यामि भरतश्रवः अग्निर्ज्योति अनशुक्लः सम्मास उत्तरायणं तत्र प्रयत गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमरन्तरिक्ष तदा कृष्णः सम्मास दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं योगिर्प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिर्हैते जगत सर्वस्ते मते एकया यति अन्यवृत्तिम् अन्यत्य वर्तते पुनः नैते स्त्रीपार्थ जनन् योगी मोह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भवार्जुनः वेदेषु यज्ञेषु नहीं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतीतितं सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम् ओम तस्मै श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिवस्तु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म विद्या योगो नमोऽष्टमाध्याय श्रीकृष्ण समर्पणमस्तु। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। ओके, सो नाउ चैप्टर 9। चैप्टर 9 किसको बोला था? श्याम बोला हुआ था सर। हरे कृष्ण प्रभु। रेडी हैं आप? प्रभु जी। आपका नेट ठीक है, इंटरनेट? यस प्रभु जी। ओके, ठीक है। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग। शुरू करिए। अथा नम श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसेवये ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञातमोक्षसे अशुभात्।
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगं धर्म्यं शुश्रूष कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धानपुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया तदमिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मस्तानि भूतानि पश्य मे जोगमैश्वरम् भूतभुर्न च भूतस्थो ममात्मभूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुर्सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि त्विपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जानति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिसमवष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण वर्षं प्रकृतिर्वर्षत्। न च मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमशक्तं तेषु कर्मसु। मय्याधिक्येन प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघशमोघकर्मणो मोघज्ञानाभिचेतसः रक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्यमनुषो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यनो यज्जन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहं हमोषधं मन्त्रोऽहं हमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगन्माता धाता पितामहः वेदपवित्रम् ओङ्कार रुक्षामजदुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयोस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रिविधमं सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् आश्नान्ति दिव्यं दिवि देव भोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममवहाम्यहम्। ये अप्यन्नदेवता भक्ता यजन्ते सुधानितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्।
अहं हि सर्वजज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्तेनातश्च्यवन्ति ते जानति देवव्रता देवान् पितॄन् जानति पितृव्रताः भूतानि जानति भूतेजा जानति मज्जोनि अपि माम् पत्रपुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त्या प्रयाचति तदहं भक्तिप्रहूतमस्मामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जोहसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मुख्यसे कर्मबन्धने सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्ते मामुपश्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे दोषा अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यवाक् साधुरेव समन्तव्य समव्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित जेऽपीशः पापजनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रे अपि जानति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजस्तयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मनामव मद्भक्त मज्जाजी मां नमस्कुरु मामेव वश्यसि युक्तेत त्वैवमात्मनमत्प्रणयः इति श्री श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां राजविद्या नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण मनोत्तम। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का धन्यवाद। अगर कोई सोच रहा हुआ कि हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग यूथ हैं, हो सकता है गलती होती है प्रोनाउंसिएशन में, तो एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है पद्म पुराण का, मूर्खो वदति विष्णया धीरो वदति विष्णवे उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दना। जो मूर्ख व्यक्ति है, यानी कि जो संस्कृत नहीं जानता, हम सब लोग है ना, संस्कृत व्याकरण पढ़ने में 12 साल लगते हैं, तो हमारे पास किसी के पास टाइम नहीं है कि हम लोग 12 साल जाके संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, है ना। तो हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम संस्कृत के पंडित हैं, लेकिन जो जिसको नहीं पता है वो कहेगा ओम मूर्खो वदति विष्णया नमः, है ना। मान लो वो यज्ञ कर रहा है, भगवान विष्णु को आहुति दे रहा है, तो बोल रहा है विष्णया नमः, जो गलत है ना, संस्कृत ग्रामर के हिसाब से गलत है, गलत धातु है। और धीरो वदति विष्णवे, और जो ज्ञानी है जिसने संस्कृत की व्याकरण पढ़ी है, वो बोल रहा है विष्णवे नमः, जो सही है। लेकिन दोनों ही केस में क्या होगा, उभयस्तु समम पुण्यम, दोनों को समान पुण्य मिलेगा, क्योंकि भावग्राही जनार्दना, भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण जनार्दन, जनों के, लोगों का वर्धन करने में यकीन करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने में यकीन करते हैं, इसलिए भगवान भाव देख लेते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी डिवोटीज, भले ही उनको संस्कृत आती हो चाहे ना आती हो, वो लोग कोशिश करें। इसलिए जब भी हम लोग ये करते हैं गीता पाठ, जब भी आपको ग्रुप में मिले या स्टेटस में मिले, तो आप भी अगर पहले कहेंगे तो आप भी कोई एक चैप्टर डिसाइड कर सकते हैं। इट इज ओपन फॉर एवरीवन, ठीक है। तो आप सबको भगवत गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी कृपा करें कि भगवत गीता का दिव्य ज्ञान आप सबके हृदय में प्रकाशित हो। शील प्रभुपाद की जय।